मेरा आप लोग से एक सवाल है कि जो स्मार्टफोन आपको अभी कुछ साल पहले 15 से 20 हजार रुपए के अंदर मिल जाता था, आज 2026 में वही वाला स्मार्टफोन लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 25 से 30 हजार रुपए। लगभग लगभग 40-50% या 60% की महंगाई हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि स्मार्टफोन इतने महंगे क्यों हो गए हैं और फीचर्स उतने ही कम क्यों हो गए हैं, और जानेंगे स्मार्टफोन मार्केट की पूरी सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्मार्टफोन महंगे होने के बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से आप लोग ने एक रीजन सुना ही होगा कि स्टोरेज या मेमोरी की शॉर्टेज की वजह से जो स्मार्टफोन है वो महंगे हो गए हैं। हाँ, मेमोरी की शॉर्टेज की वजह से स्मार्टफोन है वो महंगे तो हुए हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे स्मार्टफोन है वो महंगे हुए हैं। तो जो पहला रीजन है जो मुझे लगता है वो है डॉलर की वैल्यू बढ़ना। कुछ साल पहले जो डॉलर था उसकी वैल्यू कम थी, और आज 2026 में डॉलर की वैल्यू 95-96 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो जिसकी वजह से स्मार्टफोन बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स यूज होते हैं वो सब दूसरे कंट्रीज से आते हैं। तो और जो दूसरे कंट्रीज से जितने भी हमारे ट्रेड होते हैं वो सब किस में होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। तो जितनी ज्यादा डॉलर की प्राइस बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारे पार्ट्स को परचेज करने के लिए उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्राइस बढ़ता है। तो डॉलर भी एक रीजन है या एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन की प्राइस बढ़ी है। एक और रीजन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ी है, वो है कंपनीज की ग्रिड। मतलब स्टोरेज की शॉर्टेज या डॉलर की वैल्यू बढ़ने के कारण जितना जितना हमारे प्राइस बढ़ना चाहिए था स्मार्टफोन का, कंपनीज क्या करती हैं उससे ज्यादा बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉलर की वजह से या स्टोरेज की वजह से आपका प्राइस 10 से 15% बढ़ना चाहिए था, पर कंपनीज क्या करती हैं 20 से 25% बढ़ा देती हैं और आरोप डाल देती हैं कि शॉर्टेज की वजह से हमारा प्राइस बढ़ गया। तो एक कंपनीज की ग्रिड की वजह से भी स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ गए हैं। और स्टोरेज वाला तो आपको पता ही है कि आजकल जो है बहुत ज्यादा स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन के प्राइस बढ़े हुए हैं। एक और रीजन है जो कि है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो पहले जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो थोड़ी कम लगती थी हर पार्ट्स पे, पर अब क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ा है। तो ये जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं इन सबको सम अप करने के बाद, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज बढ़ने के बाद हमारे स्मार्टफोन के प्राइस पे ज्यादा असर डालते हैं और स्मार्टफोन की प्राइस 40 से 50% बढ़ गई है। ऐसा नहीं कंपनी इसको कम नहीं कर सकती, पर वो कम करना नहीं चाहती है। तो यही थे कुछ रीजन जिसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन आजकल इतने महंगे हो गए हैं और दिन पर दिन और महंगे होते जा रहे हैं। तो अगर इसके अलावा आपको भी कुछ लगता है कि कुछ और रीजन है जिसकी वजह से स्मार्टफोन महंगे हुए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं, तो जिससे मुझे भी पता चले कि किस वजह से स्मार्टफोन प्राइस बढ़े हैं। तो और भी इसी तरह की लेटेस्ट टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट करके बताएं और शेयर भी जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और एक आपको अभी एडवाइस भी देना चाहूंगा कि अगर इस टाइम आपको स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, तो या फिर आपको जरूरत है स्मार्टफोन की, तो फिर आपको मेरी ये सलाह रहेगी कि आप 1-2 साल पुराना मतलब नए फोन लें, पर जो 1 साल या 1.5 साल पहले जो लॉन्च हुआ है वो फोन लें, क्योंकि आज के टाइम पे वही उसी प्राइस में पुराने फोन ज्यादा आपको फायदेमंद रहेंगे। और इस टाइम जो फोन लॉन्च हो रहे हैं, अगर आप हो सके तो वो फोन इतनी ना परचेज करें। अगर आपको कोई परचेज करना तो आप कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा उस प्राइस रेंज में कौन सा फोन बेहतर है आपके लिए। तो धन्यवाद।